पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आर्जी जंगबंदी या शाम तक जारी रहने का इम्कान। अफगान तालिबान की जारियत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह का इजलास तलब कर लिया। 4 वज़ीर आला भी इजलास में शरीक होंगे। अफगान तालिबान रजीम की इश्तियाल अंगेज़ी पर अहम फैसले मुतवक्के। काबीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अफगान तालिबान ने भारत की शय पर पाकिस्तान पर हमला किया। अफगानिस्तान ने दहशत गर्दों को खुली छूट दे रखी है। हालिया वाक़यात में सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर आर्जी जंगबंदी का फैसला किया। अफगानिस्तान के साथ जायज़ शराइत पर बातचीत के लिए तैयार हैं। गेंद अब अफगानिस्तान के कोर्ट में है। फितनल ख्वारिज की सीज़ फायर का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान में दर अंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस के अलग अलग ऑपरेशन में 80 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक। पाक फौज ने मोहम्मद में कामयाब कार्रवाई करके 50 ख्वारिज को जहन्नम हासिल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का स्पिनवाम में भी ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 18 दहशतगर्द मारे गए। जनूबी वज़ीरिस्तान और बनू में 8 दहशतगर्द हलाक। पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में शिकवे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात में वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो को पंजाब हुकूमत से मुतल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराने की यकीन दहानी करा दी। पंजाब में पावर शेयरिंग बल्दियाती कानून साजी पर डेडलॉक बरकरार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MKM वफ़द की भी मुलाकात। मुत्तहिदा क़यादत ने वज़ीर आज़म को पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ शिकायतें लिखा दी। कहा, शहरी सिंध समेत कराची की अहम मसाइल पर बातचीत की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा की मुलाकात। पार्टी और सियासी अमूर और मुल्की हालात पर गुफ्तगू। अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने राना मोहम्मद इकबाल, मनशाउल्ला भट्ट की काबीना में शमूलियत को खुश आइन करार दिया। कहा, शहरियों के जान और माल की हिफाजत हमारी पहली तरजीह है। फ़लस्तीन में जंगबंदी। मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि उलमा आज हमारे साथ यौम तशक्कुर मनाएंगे। मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात ना करने का तासुर गलत करार दे दिया। बोले, मुज़ाहिरीन से आखिरी वक्त तक मुज़ाकरात करते रहे। वह हर दफ़ा नई शराइत सामने लेकर आते थे। कार्रवाई सिर्फ पुरतशद्दुद मुज़ाहिरीन के खिलाफ की गई। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि एहतजाज के नाम पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की गईं। फ़लस्तीन के लिए एक ऐसा एहतजाज है जहाँ जदीद हथियारों का इस्तेमाल किया गया। वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ बोले, शरपसंद अनासर की सरकोबी करना रियासत की जिम्मेदारी है। उलमा जुम्मे के खुतबात में फ़लस्तीन में होने वाले अमन पर इज़हार तशक्कुर करें। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की तो गजा में घुसकर हमास का खात्मा कर देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की वार्निंग। कहा, कुछ यरगमालियों की लाशें आज वापस लाई गई हैं। रूसी सदर से फ़ोन पर नतीजा खेज बातचीत हुई। प्यूतिन से अगले 2 हफ्तों में मुलाकात मुतवक्के। 8 जंगें रुकवा चुका, अब नवी जंग रुकवाने का वक्त भी आ चुका। उम्मीद है रूस यूक्रेन जंग जल्द रोकने में कामयाब हो जाएंगे। यूक्रेनी सदर की आज अमरीकी हममनसब से मुलाकात होगी। जदीद मिसाइलों की फराहमी और इजाफी इमदाद पर बातचीत मुतवक्के। मोदी सरकार ने ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए। रूस से तेल की खरीदारी में 50% कमी कर दी। व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत के साथ तिजारती मुज़ाकरात तामीरी और मुफीद रहे। भारतीय रिफाइनरीज ने रूस से तेल की दरामदात कम कर दी। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, मोदी ट्रंप से डरते हैं, इसलिए रूस से तेल की खरीदारी कम कर दी। इंडोनेशिया का चीनी साख्ता J-10C लड़ाका तैयारे खरीदने का ऐलान। इंडोनेशिया 42 तैयारों पर $9 अरब खर्च करेगा। इंडोनेशिया पहली बार गैर मगरबी ममालिक से जंगी तैयारे खरीदेगा। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा ने कहा कि ये तैयारे जल्द जकार्ता की फ़ज़ाओं में परवाज़ करेंगे। लाहौर में नहर के पानी को कूड़ा करकट से साफ करने का मिशन। LWMC ने नहर की सफाई का बेड़ा भी उठा लिया। कैनाल की सफाई के लिए मुख्तलिफ मकामात पर कश्तियाँ चला दी गईं। अगले मरहले में सफाई के लिए मज़ीद कश्तियाँ चलाई जाएंगी। हर कश्ती पर LWMC के 2 वर्कर्स तैनात।
सरबरा JUI फे मौलाना फजलुर रहमान का इस्लामाबाद मार्च का इंदिया। डेरा इस्माइल खान में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, 2018 के बाद 2024 का इलेक्शन भी धांधली ज़दा था। हमने चोरी का मैंडेट कबूल नहीं किया। कारकुन इस्लामाबाद जाने की तैयारी करें। पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में शिकवे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो को पंजाब हुकूमत से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराने की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक पंजाब में पावर शेयरिंग बल्दियाती कानून साजी पर डेडलॉक बरकरार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM वफ़द की भी मुलाकात। मुत्तहिदा क़यादत ने वज़ीर आज़म को पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ शिकायतें लगा दी। शहरी सिंध समेत कराची के अहम मसाइल पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से राब्ता। वज़ीर आज़म ने सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। कहा कि मुल्क की मुफाद में विफाक आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बोले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहा बानी PTI से मिलने दिया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा पूछता हूँ फिर बताता हूँ, मगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जवाब नहीं आया। पुरअमन एहतजाज का ऑप्शन खुला है। सबसे पहले पाकिस्तान है, इसके बाद कुछ और। अपोजिशन जमातों का बहाली आइन तहरीक मजीद तेज करने पर इत्तेफाक। कौमी असम्बली में नामजद अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई का अरकान कौमी असम्बली के एजाज में इशाइया। असद कैसर, जुनैद अकबर, आतिफ खान, शहराम खान तरकई और दीगर अरकान की शिरकत। इशाइये में सियासी पार्लिमानी और उमूर और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइनी पाकिस्तान की आइंदा प्लान बारे मुशावरत। आइन की बहाली की तहरीक से मुतल्लिक प्रोग्राम को जल्द हतमी शक्ल देने का भी फैसला। अमरीकी टैरिफ ने मोदी सरकार की सारी अकड़ निकाल दी। भारत ने रूसी तेल खरीदने से तौबा कर ली। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है नरेंद्र मोदी ने रूसी तेल न खरीदने की यकीन दहानी कराई है। रूसी तेल खरीदने पर भारत से खुश नहीं था, लेकिन अब मामला तय हो गया है। रूसी तेल खरीदने वाले यूक्रेन जंग के खात्मे में रुकावट हैं। यूक्रेन जंग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में तिजारती मुआहदे पर बात हो सकती है। हमास ने मजीद इसराइली यरगमालियों की लाशों की हवालगी पर माजरत जाहिर कर दी। कहा जिन लाशों तक रसाई मुमकिन थी वो वापस कर दी। बाकी लाशें तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबी हैं या उन इलाकों में हैं जो अब उसके कंट्रोल में नहीं। मजीद लाशें निकालने के लिए खास आलात की ज़रूरत है। लबनान में हमास के नुमाइंदे अहमद अब्दुल हादी ने कहा गजा में जंग बंदी के बाद सियासी मरहला ज्यादा अहम है। अब सियासी और सिफारती कोशिशें फैसला कुन किरदार अदा करेंगी। वाज़ेह किया कि गजा का मुस्तकबिल फ़लस्तीनियों के बाहमी इत्तफाक से ही तय होना चाहिए। जंग बंदी के बावजूद गजा में इसराइली हमलों से मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा जंग में अब तक 67,900 से ज्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली हुकाम का कहना है कि रफा क्रॉसिंग खोलने में मजीद ताखीर होगी। उधर इसराइल की जानिब से वापस की गई फ़लस्तीनियों की लाशों पर बेहिमाना तशद्दुद के निशानात का इंकशाफ। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 120 फ़लस्तीनियों की लाशों पर बेहिमाना तशद्दुद और मावराए अदालत कत्ल के वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं। दूसरी तरफ हमास के साबिक सरबरा याहिया सिनवार के आखिरी अयाम की वीडियो सामने आ गई। याहिया सिनवार आखिरी दम तक इस्राएली फौज से मुकाबला करते रहे। इसराइल के जनूबी लबनान पर तबाहकुन फजाई हमले। धमाकों के बाद कई मकामात पर आग लग गई। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने चंद मिनटों में 20 से ज्यादा फजाई हमले किए। सीज फायर के बाद यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। ताहम किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। लबनानी वजीर आजम का कहना है कि इसराइली वजीर आजम सियासी फायदे के लिए जंग को लबनान तक फैलाना चाहते हैं।